दिल्ली का जंतर मंतर पिछले 7 दिनों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों के नारों से गूंज रहा है और ये प्रदर्शन अब 7वें दिन तक जारी है। प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर 48 डिग्री के टॉर्चर में भी डटे हुए हैं। अभी भी आपको जंतर मंतर का मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। जगह जगह आपको प्रोटेस्टर्स नजर आ रहे होंगे। काफी गर्मी है तो इन लोगों ने पेड़ की छांव का कहीं ना कहीं सहारा लिया हुआ है, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं और ये जो प्रदर्शन है अब कहीं ना कहीं अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक नया ऐलान किया गया है कि अगर 28 तारीख तक 28 जून तक मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग आमरण अनशन करेंगे। प्रोटेस्टर्स की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये लोग अभी भी यहाँ पर अपनी मांगों को जो लेकर है वो अड़े हुए हैं। प्रोटेस्टर्स से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से आए हैं जी। हमारा नाम महबूब अली है और हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो है उसकी राजनीति करते हैं। यहाँ आने का क्या कारण है, किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं? हम समर्थन नहीं दे रहे हैं भाई, ये जो बालक हैं ये किसान के तो बालक हैं, ठीक है जी। बताओ अब जो बालक हैं ये पढ़ रहे हैं, अब इनके पेपर ही कैंसिल करवा दें, ये काहे की सरकार चला रहे हैं? बालकों से मतलब ऐसा द्वेष कर रहे हैं ये किसान के बालकों से। कहीं तो कहते हैं जब कहीं ना वोट लेनी होती है कि भाई किसान जो है अन्नदाता है और हमारा देश जो है 70% जो है किसान की खेती पर आधारित है और किसान के बाल को सहित ना हो बुरे जी ने, तो हम जो है समर्थन देने आए हैं। और इन्होंने देखा भी, अब से पहले हमने जो है 2020 में जो है गाजीपुर बॉर्डर पे धरना लगाया था, आपने देखा। कुछ और प्रोटेस्टर्स मेरे साथ है। लगातार आपके ऊपर बी टीम होने का आरोप लग रहा है। कई लोग अब यहाँ के प्रोटेस्टर्स को आतंकवादी बता रहे हैं, आपका क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो है 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं जिसके हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि जो भी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो है देशद्रोही है और वो बी टीम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सीजीपी के जो है प्रोटेस्ट में जो है सहयोग के लिए आए हैं और लगातार हम जो है भीम आर्मी छात्र सभा में हम काम भी करते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है लगातार शिक्षा को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर जो है लगातार आंदोलन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बी टीम का आरोप है, जिस समय किसानों ने आंदोलन करा था उनको खालिस्तानी बता दिया गया था, CA/NRC का आंदोलन चल रहा था उनको पाकिस्तानी बता दिया गया था। आज जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो इनको देशद्रोही बताया जा रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है उसको प्रोपेगेंडा जो है नए रूप से देते हैं ताकि उसकी आवाज को दबा दिया जाए। और जो इनके जो है लोग हैं वो जो है लगातार उल्टी सीधी बातें बोले और उल्टी सीधी बात बोल के इन मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। अगला कदम क्या रहेगा प्रोटेस्ट? देखिए, अभी पता चला है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लगातार पेट थपथपा रहे हैं। 16 से ज्यादा छात्र छात्राएं ने सुसाइड कर ली। एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है सरकार का कोई नुमाइंदा। और मैं आपको बताऊं कि ये आपके हाथ में प्रधानमंत्री की डाक टिकट है, क्या है ये प्रधानमंत्री देखिए प्रधानमंत्री जी का भी है और राहुल गांधी जी का भी है। हम चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह की व्यवस्था देश के जो वोट देता है उसके बच्चों को होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का बेटा कहाँ पढ़ता है? आपने सवाल किया। राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए हैं? भाई जयंत चौधरी कहाँ से पढ़ के आए हैं? अखिलेश यादव कहाँ से पढ़ के आए हैं? आखिर क्यों भाई आप विदेश पढ़ोगे, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? और नीट की परीक्षा कराओगे सबके लिए एक पेपर बनाओगे, पेपर बनाओ। देखो व्यवस्था इस देश का, जो इंटर तक सरकारी में पढ़ के आता है, इंटर के बाद उसको प्राइवेट मिलता है। जो इंटर तक प्राइवेट में पढ़ के आता है उसको इंटर के बाद सरकारी चाहिए। ये आपका देश का व्यवस्था है। किसी को मतलब नहीं है, किसी को लेना देना किसी नहीं है। कोई भी मीडिया के साथी आज तक किसी भी देश के बी टीम बता रहा है, कोई आतंकवादी बी टीम बताओ चाहे आतंकवादी बताओ, आप देश का काम करोगे, जब अपनी हिस्से मांगोगे तो लोग बी टीम भी बताएंगे, आपको आतंकवादी भी बताएंगे। समझ गए? देखिए ये टीम है। कभी मैं 2000 पोस्ट कार्ड राहुल गांधी को भेजा हूं और 2000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भेजा हूं, क्योंकि जवाब आया? जवाब क्यों देंगे? वो जवाब देंगे न, ये जवाब आया न इनका जवाब आया। ये थोड़ा व्यस्त है, ये थोड़ा खाली है। ये कहते हैं कि हमको सत्ता दो, सत्ता का मलाई, ये सत्ता का मलाई काट रहे हैं, ये सत्ता का मलाई काट रहे हैं।
इनको सत्ता का मलाई चाहिए, लेकिन शिक्षा किसी को नहीं देंगे, किसी को शिक्षा नहीं देंगे। क्या लगता है आंदोलन कहीं ना कहीं हाईजैक तो नहीं हो गया? छात्रों के साथ साथ इतनी तरीके के लोग आ गए हैं, नेता आ गए हैं। हाँ शायद। हाँ क्या छात्र ये बात को महसूस कर रहा है? हाँ, छात्र इस बात को महसूस कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी सिलेबस चेंज हुआ है, ये भी अभी है, इसका भी सिलेबस चेंज हो गया, सब कुछ समझ नहीं आ रहा पढ़ाई। 9th का 10th में आ गया है और सिलेबस वगैरह। कौन सी क्लास में? 12th क्लास। हाँ। यहाँ पे आने का, बैठने का गर्मी में क्या कारण है? यहाँ पर जेनजी सभी के लोग बारे में सोचना पड़ेगा। जो लोग खासकर घर में बैठे हैं उन्होंने ये सोचना पड़ेगा सबके लिए, और सबके लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी नीट एग्जाम ले लो, ये मसला सब पे इफेक्ट करेगा। अगर हमारा नीट पेपर एग्जाम लीक हुआ है तो डॉक्टर भी फिर कैसे बनेंगे, आप समझ ही सकते हो। ये चीजें सभी दिक्कत होने वाली है सभी लोगों को, कोई नहीं हो। अधिकतर लोग यह मान बैठे हैं कि भ्रष्टाचार और सरकार की मनमानी आम बात है। ऐसा होता ही आया है, ऐसा होता ही रहेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कॉकरोच की तरह जीना ही हमारी नियति है और इसी को हम जीवन मान बैठे हैं, लेकिन यह गलत है। हमें बोलना होगा, संघर्ष करना होगा। हम क्यों सोचें कि हमारी भलाई के लिए कोई आवाज उठाएगा या संघर्ष करेगा? यह काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते? मेरा मानना है कि फरिश्ता पैदा नहीं होता और ना ही कोई जादू से आता है, हम लोगों के बीच में से ही बनता है। तो फिर मैं ही क्यों शुरुआत नहीं कर सकता? हम कॉकरोच ने कई पेपर दिए, पेपर रद्द होने से, हॉल होने से हार नहीं मानी, फिर से तैयारी की, ट्रेन के डिब्बों के अंदर दबकर गिरकर लंबी यात्राएं की, यह आशा लगाकर कि एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हमने सोचा कि संघर्ष ही जिंदगी है, तो फिर ऐसा ही संघर्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए क्यों न किया जाए? ये संघर्ष हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए करना चाहिए, जो हम पेपर के लिए और नौकरी के लिए कर रहे हैं, अपनी हॉबी को पाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पिछले सारे संघर्षों की जड़ें यही भ्रष्ट सरकार है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिली तो यह तुम्हारी किस्मत में नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि हम इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हैं। जो लोग शिक्षित नहीं हो पाए उनके लिए, जो लोग शिक्षित नहीं हो पाए उनके साथ शोषण किया गया और वे बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। उन्हें यह समझाया गया कि हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म को कर्मों का फल हो, यह भगवान की यही नियति है। इस तरह के अशिक्षित लोग उसी जीवन शैली में ढल जाते हैं और उसी को अपना जीवन मान समझ लेते हैं। जैसे कि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, अगर न हो कपड़े तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। हमने धर्म जाति के आधार पर खून आया, धर्म के नाम पर दान दिया और खून आया, तो यही खून और दान